Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified for each videos. In this video, we will talk about Reliance Communication Limited. गाइस इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो आज यानी 25 जनवरी 2021 को 11:23 के टाइम पर एनएसई पे 62 लाख क्वांटिटीज ट्रेड कर ली गई हैं और बीएसई के ऊपर 39 लाख क्वांटिटीज ट्रेड कर ली गई हैं। तो दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया इतनी बुरी सिचुएशन से कंपनी गुजर रही है और अभी भी इसका जो इसके हियरिंग का रिजल्ट है या हियरिंग हुई या नहीं हुई उसके बारे में कोई अभी तक नहीं बोल रहा है, कोई चूं तक नहीं कर रहा है। अभी तक कहीं से कुछ लीक नहीं हुई है इन्फॉर्मेशन। तो ये बाइंग कौन कर रहा है भाई, ये कर कौन रहा है? आप देखो तो 11:24 तक के स्टेटस में 39 लाख क्वांटिटीज़ बाई कर ली गई हैं बीएससी के ऊपर, और वहीं एनएससी के ऊपर अगर आप देखोगे तो 62 लाख क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड करी गई हैं। मतलब कर कौन रहा है ये, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी बहुत बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या एजम्पशंस लगाएंगे, क्या क्या हो सकता है इसके पीछे। सबसे पहले अभी और पैरामीटर्स देख लेते हैं अभी तक के स्टेटस में। 1.90 की लास्ट क्लोजिंग प्राइस के बाद आज 1.90 के ही ऊपर ओपन होता है और 1.85 का लो बनाता है, जो कि आज के दिन का लोअर प्राइस बैंड था। अपर सर्किट बैंड 1.95 का लगा था, हालांकि वो भी यहाँ पे हिट हुआ है, लेकिन अभी ये 1.85 से लेके 1.90 को बीच में ट्रेड हो रहा है एनएससी के ऊपर। और टोटल वॉल्यूम आपको मैंने जैसा कि बताया 62,05,212। वहीं अगर हम देखें तो बीएससी के ऊपर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। 1.91 की प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के बाद 1.90 के ऊपर ओपन हुआ और 1.84 का लो बनाना और 1.91 का हाई बनाया। यहाँ पे लोअर सर्किट 1.82 का लगा था, अपर सर्किट यहाँ पे 2.00 का लगा है। अगर आप देखेंगे तो अभी इस समय 11:25 पे 57% टोटल क्वांटिटीज सेलिंग साइड पे पेंडिंग में लगी हुई हैं और 43% टोटल क्वांटिटीज बाइंग साइड पे पेंडिंग में लगी हुई हैं। और अभी ये 1.85 से लेकर के 1 बीएससी के ऊपर 1.85 से लेकर के 1.86 के बीच में ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो रिलायंस कम्युनिकेशन की आज की डेट में अभी के टाइम तक 511.62 करोड़ एनएससी के ऊपर और 500 वही चीज़ यहाँ पे भी है, बीएससी के ऊपर भी है। लास्ट के प्राइस मूवमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेरिश दिखाई देगा। और टेक्निकली अगर हम देखें तो ये ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं है और ओवरबॉट जोन से काफ़ी नीचे है, राइट। तो यहाँ पे बीएससी की जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनको इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को सबमिट किया है दिसंबर क्वार्टर के लिए। तो आप जैसा कि आप देखें यहाँ पे तो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, प्रमोटर 5.2% की अपनी पुरानी स्टेक के साथ पूरी तरीके से बने हैं। बस ये है यहाँ पे कि यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है इसने, ना लॉकिंग करा है ना गिरवी रखा है, बिल्कुल 5.2% इसकी अपनी है। एफ आई आईज यहाँ पर बिल्कुल 0.2% के साथ ही बने हैं। डी आई आईज यानी 4.9% से घट करके 4.7% हो जाते हैं, यानी 0.02% इन्होंने अपने स्टेक को कम किया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे 89% थी, अब ये 89.2% हो जाती है बढ़ के। और अदर्स भी हैं इसमें 0.8% के साथ में। आप पाई चार्ट से देखो अगर तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ग्रे कलर का आपको सर्कल दिख रहा है ये पब्लिक शेयर होल्डिंग है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स फंस गए हैं यहाँ पे। बाकी ये जो समझदार लोग हैं, रिटेलर्स को तो बेवकूफ़ बनाना आसान होता है, आसानी से लोग बना लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड देखना चाहोगे तो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे नहीं है, सॉरी टू से दैट, वो है ही नहीं, राइट। क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर क्या है। ये देख सकते हो पब्लिक शेयर होल्डिंग 89.2% के साथ बनी हुई है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आप उसी चीज़ को अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हिस्टोरिकली दिखा रहा है।
ओके अच्छा, इसके फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स क्वार्टर 3 के आने वाले हैं, आगे आएंगे। अभी उसकी तरफ से कोई भी डेट जो है अनाउंस नहीं करी गई है, जैसे ही अनाउंस होगी आपको वो भी अपडेट करूँगा। लेकिन अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये बाइंग कर कौन रहा है भाई। तो देखो यार, यहाँ पे आपको जैसा कि पता है, आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी आप उत्तेजित ना हो इस चीज़ को देख करके, बहुत जल्दीबाजी ना करो, वरना धोखा खा सकते हो। अभी आपको मैंने कई बार से बताया है कि अभी ये 2.0 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब 2 पॉइंट भी नहीं, अब तो 1.85 और 1.90 के बीच में होने लगा ना, 10 पैसे और नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये कब 0.50 0.20 के पास में आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। आँख की पलक झपकते ही ये गिर जाएगा, धड़ाम से गिरेगा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब एक बार फंस जाते हो ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप 2.00 से 2.20 जा रहा था, तब भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने जोश दिखाया और आपने जम करके ख़रीद लिया होगा, राइट। लेकिन आप लोगों को मैंने उस समय समझाया था कि अभी आप जल्दीबाजी ना करो, ना करो, ना करो। और अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी भी आप ये जो क्वांटिटीज़ देख रहे हो ना, 62 लाख, 89 लाख, अभी 11 बजे तक ही में इतना हो गया, तो अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है यार। पूरे दिन में क्या होगा, ये तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा, 1 करोड़ से भी ज़्यादा क्वांटिटीज आज लग रहा है बाइंग कर ली जाएंगी, ट्रेड हो जाएंगी NSE BSE पे। तो इसीलिए आप लोगों को जल्दीबाजी नहीं करनी है, उत्तेजित नहीं होना है, चलने दो। अभी कोई न्यूज़, अभी कुछ पता आता चल ही नहीं रहा है कि अंदर हो क्या रहा है, सिस्टम के अंदर खेल हो क्या रहा है, ये चीज़ पता ही नहीं चल रही है। जो ओनर है कश्मीर घूम रहा है, इररिलेवेंट चीज़ें हो रही हैं। अब इतनी ठंडियों में कश्मीर कौन जाता है, अनिल अंबानी घूम रहा है। जब बताओ, यहाँ पे उसकी 3 कंपनीज के साथ तीनों फ्रॉड का एलिगेशन लगा है और वो कश्मीर घूम रहा है। तो अभी सिचुएशन कुछ भी पता नहीं चल रही है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ इवेंट्स होने हैं, उन इवेंट्स के बीच में कुछ भी ऐसा हो सकता है, इस कंपनी के साथ पता चल सकता है कि आगे क्या होने वाला है और क्या चल रहा है, क्या हुआ है अभी तक, राइट। क्योंकि अगर कुछ अभी पता चलेगा आगे, तभी पता चलेगा कि पीछे हुआ क्या है। क्योंकि आगे अगर कुछ पता नहीं चलेगा तो पीछे का हम नहीं बता सकते, और ना हम आगे के आगे का बता सकते हैं, राइट। तो अभी आपको मैं एक से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर बाइंग करने की अभी इस टाइम पे गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। अगर ये 2 रुपये से 2 रुपये 20 पे भी चढ़ जाए अभी की डेट में, राइट, तब भी आप जल्दीबाजी, उत्तेजित मत होना। आपको बाइंग करने के लिए मैंने बताया है कि आपके पास अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है तो उसका बहुत 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 थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर इन्फ्यूज़ करो, एवरेजिंग करने के मकसद से। वो भी कहाँ पे, जब ये 0.1 रुपीज़ के नीचे चला जाए, उसके नीचे अगर आप कुछ भी करो तो मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ऊपर मुझे प्रॉब्लम है। उससे ऊपर आई नो कि क्या इसकी औकात है इस स्टॉक की, राइट। और मीन वाइल अगर कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आगे क्या होने वाला है इसका, वो भी हम लोगों को आइडिया लग जाएगा। अब बाइंग ये कर कौन रहा है, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो देखो, ऐसा हो सकता है कि ये पेड हो सकते हैं, पेड, क्या बोलते हैं उसे, दलाल बोलते हैं। पेड पर्सन्स हो सकते हैं, जो हो सकता है अब देखो, अभी मैंने आपसे बात करना शुरू किया था तो 62 लाख क्वांटिटीज़ थी NSE के ऊपर बाइंग में, टोटल ट्रेडेड। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो 76 लाख 18,902, ऑलमोस्ट 80 लाख क्वांटिटीज़ 11:32 के स्टेटस में ट्रेड कर ली गई हैं। कमाल हो रहा है यार। तो ये कर कौन रहा है, ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो पेड पर्सन्स हो सकते हैं, जो हो सकता है किसी के कहने पे उतनी क्वांटिटीज इधर से बाई कर रहे हैं, उतनी क्वांटिटीज उधर से सेल कर रहे हैं, फिर उतनी क्वांटिटीज उधर से बाइंग कर रहे हैं, फिर उतनी सेल कर रहे हैं, राइट। तो ये एक तरीके से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करा रहे हैं ताकि इसी बीच में पब्लिक शेयर होल्डर्स फंसें और पूरी की पूरी क्वांटिटीज बाई कर लें, राइट। ऑलमोस्ट वो एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप लोग अपने इमोशंस को लूज़ करो और उनका प्रॉफिट हो और वो बाहर निकल के भाग जाए। शायद इस तरीके की कुछ स्ट्रेटजी हो सकती है यहाँ पे, इतनी ह्यूज क्वांटिटीज़ के ट्रेड होने के पीछे।
मेरी ये बात जो है मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये गलत भी हो सकती है। मैं इस चीज़ का प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, ना मेरे पास है, ना किसी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, राइट। ये एजम्पशन है, ऐसा हो सकता है, राइट, विच मे और मे नॉट बी ट्रू। ओके गाइस, सो आप लोगों को मैं अपडेट करने के लिए रेडी हूँ। थोड़ा सा बीच में डिले हो गया था, मतलब मिस हो गई थी वीडियोस, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आप लोगों को कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशंस अपडेट करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, एंड आई विल डू माय बेस्ट। सो फॉर दिस वीडियो जो कुछ मुझे बात करना था बस इतना ही। आगे मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, आप लोग चिंता ना करो, आप लोगों के लिए एक एक चीज़ें मैं इधर उधर से बहुत ढूंढता रहता हूँ कि इसके बारे में कुछ भी पता चले मैं अपने लोगों को मैं बताऊँ, समझाऊँ, बताऊँ इसके बारे में क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइट, वगैरह वगैरह। So this is all guys, take care of yourself and take care of your emotions and of yourself, right guys? So take care, goodbye.